प्रणाम छात्रों, आज हम जानेंगे ढांचा या रूपरेखा पर आधारित कहानी कैसे लिखी जाती है। बच्चों, हिंदी प्रश्न पत्र में कहानी का प्रश्न 5 अंक का होता है। इन 5 में से शीर्षक के लिए 1 अंक, कहानी के विस्तार के लिए 3 अंक और सीख के लिए 1 अंक होता है। प्यारे छात्रों, कहानी लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। वह बातें कौन सी है, आइए उन्हें एक एक करके जान लेते हैं। ढांचा या रूपरेखा ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कहानी का आशय समझ में आ जाए। कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। कहानी लिखते समय स्थान, पात्रों के नाम लिखना आवश्यक होता है। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं घटनानुसार पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। कहानी की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। उचित स्थानों पर मुहावरों, कहावतों का प्रयोग होना जरूरी है। कहानी का शीर्षक कहानी से संबंधित और अर्थपूर्ण हो। कहानी में अंत में कहानी का आशय ध्यान में रखते हुए सीख लिखना जरूरी है। अब हम उदाहरण के तौर पर एक कहानी देखते हैं। बच्चों, प्रश्न पत्रिका में प्रश्न इस तरह से आता है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। कहानी की रूपरेखा: एक बूढ़ा किसान, 4 बेटे, आपस में वैरभाव। बूढ़ा मृत्युशैया पर, लड़कों को पास बुलाना, लकड़ियों का गट्ठर देकर तोड़ने कहना, सभी लड़के असफल, एक एक लकड़ी तोड़ने कहना, सभी सफल। सीख: एकता का बल। ढोलकपुर नामक गांव में भोलू नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, राजू, जग्गू, कालिया और भीम। भोलू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके चारों बेटे बहुत आलसी और आपस में वैर भाव भी रखते थे। अपने बच्चों की चिंता से भोलू कमजोर और बीमार हो गया। मरने से पहले वह अपने बच्चों के मन से वैर भाव मिटाकर एकता लाना चाहता था। एक दिन भोलू ने अपने चारों बेटों को बुलाया। उनके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर देकर तोड़ने को कहा। राजू, जग्गू, कालिया और भीम सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी वह गट्ठर तोड़ नहीं पाया। अपने बच्चों की असफलता देख भोलू मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने लकड़ी का गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा, तो सब ने आसानी से लकड़ी तोड़ी। इसी बात पर भोलू ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा, अगर तुम एकता से रहोगे तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन अगर अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए वैर भाव को छोड़कर एकता से रहो। चारों बेटों को अपने पिताजी की बात समझ में आई और वे मिलजुल कर रहने लगे। सीख: एकता में ही बल होता है,
अलग रहना कमजोरी है। प्यारे छात्रों, इस तरह से रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। कहानी को समर्पक शीर्षक देना है और अंत में सीख लिखना जरूरी है। बच्चों, बहुत सारी कहानियों की किताबें पढ़ो, जिससे तुम्हारा कहानी लिखने का कौशल अपने आप विकसित हो जाएगा। आशा करती हूँ कि अब तुम्हारे लिए रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना आसान होगा। तुम्हारे अभ्यास के लिए यहाँ एक कहानी की रूपरेखा दे रही हूँ। उसे ध्यान से पढ़ो, समझ लो और फिर कहानी लिखो, शीर्षक लिखो और सीख भी लिखो। ठीक है?